पता था वो छोटी सी बच्ची है? तुमने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जूबी का ऑपरेशन ही नहीं हुआ और मैंने सारी दुनिया को धोखा दिया है। उमर, मैं नासरा को जूबी समझी थी। माहिन, तुम प्लीज इस वक्त चली जाओ यहां से। मैं नहीं जा रही। देखो, इस वक्त मेरे मुंह से कुछ सख्त निकल जाएगा। जाओ यहां से। अरे मेरा बेटा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है बेटा? बताना, क्यों क्यों रो रही है? बता दो उमर। हैं? उस खबीस ने तुझे कुछ कह दिया है? कुछ नहीं कहा। फिर ये जरूर जायद होगा। आ लेने दे, आज उसे मैं ना उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। जब बोलता है बेसमझ बोलता है। क्या कहा उसने तुझे? किसी ने कुछ नहीं कहा दादू, बस मुझे अपने पास लेटने दे। रो ले मेरा बच्चा, रो ले, दिल खोल के रो ले, लेकिन बाद में मेरे साथ वादा कर कि तू मुझे बताएगी कि बात क्या है। किसी ने कुछ नहीं कहा दादू, हंसी हुई दिल भर आया। भाई, माहिन के साथ इस तरह ना करो। और मेरे साथ जिसका जो दिल चाहे वो करता रहे। हाँ, क्या हो गया है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इसमें माहिन की गलती नहीं है। वो मैंने ही मजाक मजाक में बात बढ़ा दी। तुम उस पर इतना गुस्से ना हो। हाँ, मैं तो इंसान ही नहीं हूं। मुझे गुस्सा भी नहीं आता और कुछ बुरा भी नहीं लगता। जिसका जो जी में आता है वो करे, है ना? तुम्हें एहसास है कि क्या फील होता है जब पता लगता है कोई किसी से कितनी नफरत करता है? भाई, इस तरह ना करो। कोई तुमसे नफरत नहीं करता। और मैंने कहा ना कि बात मजाक मजाक में बढ़ गई। माहिन तो क्या माहिन? अगर मैं यही हरकत माहिन के साथ करता, वो सारा दिन तुम्हारे साथ मजाक करती है, लड़ती है, झगड़ती है, यहां तक कि तुम लोगों की हाथापाई भी होती है। मैंने कभी तुम लोगों को शक किया है? उमर, जैद, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मतलब वही होता है जो बात मुंह से निकलती है। जैद, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर कौन सा लावा पक रहा है, लेकिन तुमने इंतहाई घटिया बात की है। क्या हो गया है? मुझे जो दिल में आ रहा है बकवास करे जा रहा हूं। सुबह मेरी तरफ देखा भी नहीं और यूं ही चला गया। तो जाए जहां जाता है। वो इस काबिल नहीं कि इससे मोहब्बत की जाए। तुम्हें क्या हुआ? दिमाग खराब कर दिया उसने मेरा। मैं तो कहता हूँ माही, तुम भी एक बार सोच लो। उससे शादी करने से बेहतर है कि खुदकुशी कर लो। क्या बकवास कर रहे हो? सही कह रहा हूं मैं। इंतहाई इंतकामी फितरत का इंसान है। तुम एक दफा गलती करोगी ना, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो जला जला कर मारेगा। तुम उमर के बारे में ही बात कर रहे हो ना? उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इंसान की फितरत का अंदाजा मुश्किल हालात में होता है। अच्छा, अपनी बकवास बंद करो ना, मुंह तोड़ दूंगी। पहले तुम्हारी बातों में आके उसे नाराज कर लिया, अब एक नहीं सुनूंगी तुम्हारी। तो ना सुनो, मुझे भी कुछ शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। रोती सूरत, तुम हो ही एक नंबर के कमीने। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, उल्टा मेरे गले पड़ जाती है। नहीं आता मैं तुम्हारे किसी मामले में। हाँ, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी? हाँ हाँ, इससे किस बात का गुस्सा? क्या हुआ? जी, उसके सर में दर्द है। वो कह रही है थोड़ी देर में आएगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग तो शुरू करो ना। क्या हुआ अम्मा जी? आज से पहले जब आपको ये खबर मिलती थी तो आप बड़ी बेकरार होकर माहीन के कमरे में पहुंचती थी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आराम करेगी, ठीक हो जाएगी।
अब तुम लोग उसकी शादी की फिक्र करो। लेकिन आप ही तो कह रही थी अभी वो बहुत छोटी है। और कितना बड़ा करोगी? ये फैसला तो आपको करना है अम्मा जी, या फिर भाईजान को। हमने तो माहीन पैदा होते ही उनकी गोद में डाल दी थी। अब वक्त आ गया है कि इस रिश्ते का ऐलान करके शादी की तारीख रखी जाए। लेकिन इतने जल्दी भी क्या? तुम तो खामोश ही रहो। अम्मा जी ठीक कह रही हैं। इस घर की पहली शादी है, बड़ी धूमधाम से होगी, और फिर तैयारी के लिए वक्त तो चाहिए। मैं कौन सा कह रही हूँ कि कल कर दो। हाँ, मंगनी का ऐलान हो जाना चाहिए। घर के लोग मिलकर दोनों को अंगूठी पहना दें, हंसी खुशी सब खुश। और हम तो अपने बच्चों की खुशी में खुश हैं, वो खुश हम खुश। बिल्कुल मुनासिब बात है। कसर हम शादी पे निकाल लेंगे। ठीक है, आज ही मैं अब्दुल रहमान से बात करती हूँ। अम्मी, मुझे माहीन से शादी करनी है। तुम तो इस तरह कह रहे हो कि अम्मी मैंने खीर खानी है, अभी पका दें। मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे माहीन से शादी करनी है, और जल्दी। इतनी जल्दी किस बात की उमर? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ बुरा होने वाला है, और इससे पहले कुछ हो जाए आप माहीन को मेरे नाम कर दें बस। अच्छा ठीक है, बात करती हूँ तुम्हारे अब्बा से। अगर अब्बा ने मना कर दिया, अगर चाचा ने मुझे माही देने से इनकार कर दिया? अम्मी मैं आपको बता रहा हूं, मैं बचपन से हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करता आया हूं, लेकिन इस बात पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर किसी ने भी मुझसे माही छीनने की कोशिश की तो इस घर में बहुत बुरा होगा। अपनी आवाज और लहजा दुरुस्त रखो, और कोई तुम्हें क्यों इनकार करेगा? सबसे अहम बात यह कि तुम और माही दूसरे को पसंद करते हो, और माही वो तो सबकी लाडली है। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसा ही होना चाहिए। मेरा इतना बहादुर बेटा आज इतना डर क्यों रहा है? जहां सगे बेटे पर कारोबार से दूर रखने के लिए चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए, जहां माही जैसी जान देने वाली लड़की शक में मुब्तला हो जाए, वहां मैं डरूं नहीं तो और क्या करूं अम्मी? आप नहीं समझेंगी। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ बात तुम्हारे पास से। वो बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। जब्बार उमर को पसंद नहीं करता, मसला ये है। लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी तो देखेंगे ना, और आप बात करेंगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। कब से चल रहा है ये सिलसिला? आप क्या बात कर रहे हैं? जब से होश संभाला है दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं, और अगर आज वो शादी करना चाहते हैं तो इसमें कोई अनहोनी बात तो नहीं है। क्या कमी है उम्र में? और माही बहुत हसास लड़की है, वो किसी और को कबूल नहीं कर पाएगी। जैद, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? क्या बात है?
अम्मी डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, माहीन का बीपी लो हो गया। क्यों, क्या हुआ उसे? उमर से किसी बात पे झगड़ा हो गया तो दिल पे ले लिया, आपको तो पता ही है। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। आपने अब्बू से बात कर ली? हाँ, कर ली। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, चुप कर गए थे। अम्मी आपको खुलकर बात करनी चाहिए थी ना। जैद, मुझे तंग मत करो। मैंने कहा है ना कि वो मान जाएंगे। उम्र से ज्यादा उन्हें माहीन प्यारी है। मैंने भी भर वक्त चक्का लगाया ना कि माहीन उम्र की वजह से बीमार हुई है। कहते चौंक कहते ना बहादुर। फजूल बातें बहुत करते हो तुम। मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए, मैं तो उम्र से नाराज। ये भी खाने पीने में बहुत नखरे। घर में 10 चीजें बनी हो ना तो एक पसंद करती है। 2 दिन से तंग करिए, कुछ खा पी नहीं रही है। देखिए ये हालत होगी ना इसकी। मेरी बच्ची को नजर लग गई है। ये बाहर से को सदका दे इसका। नौरीना बाहर बैठते, ये थोड़ा आराम कर ले। हाँ चलो, वैसे भी मैंने तुमसे कोई बात करनी है। तब तक नाराज हो? हाँ हूँ। मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मतलब वही होता है जो अल्फाज जुबान से निकलते हैं। कोई आपके दिल दिमाग में घुस के ये नहीं देखता कि क्या मतलब था। दुख होता है ना जब आपको कोई बेकसूर होते हुए मुजरिम ठहरा दे, तो बहुत दुख होता है ज़ैद साहब। इंसान खला में लटक जाता है और कदम छुपाने के लिए पांव भर जमीन नहीं होती। मैं तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आया, ये बताने आया हूँ कि स्लीपिंग ब्यूटी अभी तक आंखें बंद के लेटी है। कहती शहजादा आएगा, छुएगा तो ही आंखें खोलूंगी। माँ जी का दमदरूद और डॉक्टर साहब की दवाइयाँ सब बेअसर। क्या हुआ माहीन को? अच्छा, मोहब्बत की इंतहा देखो, इशारों में कही गई बात समझ गए। और बेहसी का ये आलम है कि नातू दिल पे क्या गुजर ही पता ही नहीं। ज़ैद सीधे तरीके से बताओ क्या हुआ है माहीन को? मुझे क्या पता। शहजादा जाए, शहजादी को छुए, वो खुद बताएगी क्या हुआ। उमर, पागल, रो क्यों रही हो? और तबीयत क्यों खराब कर ली है तुम? तुम मुझसे नाराज क्यों? तुमसे नाराज हो सकता हूँ, बस जरा सा गुस्सा तो किया। कुछ पर गुस्सा नहीं हुआ करो। नहीं हुआ करो। I'm sorry. इस लड़की में तो हमारी जान अटकी हुई है सबकी। इसको कुछ हो जाता है तो हमारी जान पे पड़ आती है। अब देखो ना, 3 घंटे हो गए हैं पूरे, एक निवाला तक मुंह में नहीं गया। ये तो शुगर लो होती हुई महसूस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, किधर रह गए थे? माँ की याद नहीं आई? आई 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 आई। कैसी है माहिन? अब ठीक है, सो रही है बेचारी।
अब देखो ना, घर में अकेली पड़ी पड़ी बोर होती रहती है, ना भाई है ना बहन है। अब वो बेचारी अकेली घबरा जाती होगी ना। आजकल हम बूढ़ों के साथ नई नस्ल का वक्त कहाँ गुजरता है। अम्मा जी, मैं सोचा था कि बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आसपास से यही बात करने वाली थी। तो ठीक है, हम कल ही आकर अपनी बेटी को मंगनी की अंगूठी पहना देते और शादी की तारीख तय कर लेते। अब वो आप सच कह रहे हैं? मैं इस उम्र में मजाक करता अच्छा लगूंगा? ठीक है, तो ये खुशखबरी मैं भाई को दे रहा हूँ। अरे नूरीन, कल की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। भाई तुम्हारी बेटी की ससुराल वाले आ रहे हैं। अरे अम्मा, इसकी क्या जरूरत है, घर की बात है। कोई घर वर की बात नहीं है भाई, हम तो पूरी तरह जश्न मनाएंगे और खूब खुशियां मनाएंगे। तुम जब्बार को फोन करो। अच्छा, तो इससे एक बात तो जाहिर होगी, तुम किसी भी लम्हे मुझसे बदगुमान हो सकती हो। एक ही गलती बार बार नहीं दोहराऊंगी। अच्छा, वादा करो। वादा करती हूँ। हमेशा मुझ पर एतबार करोगी? हमेशा एतबार करूँ। कभी मुझ पर शक नहीं करोगी? कभी शक नहीं करूँगी। असली में अफेयर चल जाए तभी शक नहीं करोगी? तब भी नहीं करूँ। गुड गर्ल। बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। हद से भी ज्यादा। लेकिन क्या करें, तुम्हें तो यही पसंद है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर वालों को तुम दोनों की लव स्टोरी का पता चल गया। तो हमने पहले उनसे कौन सा छुपाया था? आज ऑफिशियली पता चल गया और उन्होंने माहीन को देश निकाला दे दिया। क्या कह रहे हो? आज से तुम हमारे घर रहो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें ये फैसला कबूल नहीं है? हरगिज नहीं है। तो ठीक है, मैं घर वालों को जाके बता देता हूँ कि तुम दोनों ने शादी से इनकार कर दिया। जैद, एक सेकंड बात सुन। क्या बकवास कर रहा है? मेरी गर्दन छोड़ो। मर गया तो तुम दोनों की शादी में भंगड़ा कौन डालेगा? अहमक लोगों, तुम दोनों की कल मंगनी है। अच्छा, आप भाई को अहमक कह रहे हैं? हाँ। वेल डन। इतने सारे काम है, मुझे समझ में नहीं आ रही कैसे होंगे और कब होंगे। कैसे काम मम्मी? तो पोस्टियों की तरह पड़े रहो यहाँ पर। उठो, मुझे बाजार जाना है। प्लीज जैद को ले जाओ। माहीन चाहती है कि मंगनी का जोड़ा तुम्हारी मर्जी का हो। ये उसने कहा आपसे? लड़कियां ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं कहती। अच्छा अम्मी, अब्बा माने कैसे? तुम हमेशा उनके बारे में बदगुमान रहते हो। वो तुम्हारा बुरा नहीं सोचते हो। मैं अब क्या सोच रहे हो तुम? जल्दी करो, उठो। मैं जा रही हूँ, माहिन को बुला कर लाती हूँ। जल्दी आओ।
बस मैंने कह दिया, माहीन को अंगूठी भाई खुद पहनाएगा। फालतू बातें मत किया करो, तुम्हारी दादी को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस ठीक है ना, एक मंगनी की तकरीब हम अलग से रख लेते हैं। तो पिटो क्या मुझसे? अम्मी आप किस दौर में रहती हैं? देखो, मैंने तुम्हें कह दिया ना जैद, जब तुम्हारी अपनी मंगनी होगी ना तो जो तुम्हारा दिल चाहेगा वो तुम कर लेना, लेकिन उम्र के मामले में मैं किसी की नाराजगी का रिस्क नहीं लूंगी। मैं अम्मा जी से कहूँ? तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे, खामोशी से घर बैठो और अब्बा आ जाएंगे तो खाना सर्व करवाना, उनके साथ बैठकर खाना खाना, और मैं जा रही हूँ। हद हो गई, हमारी जनरेशन के जज्बात तो कोई समझता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज टाइम पर पहुंचनी चाहिए, वरना मैं आपकी कोई पेमेंट नहीं करूंगा। मेरी बेटी की एंगेजमेंट है, कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। और बताओ क्या करना है? कोई अंगूठी वगैरह लेने जाना है? वो तो मेरे पास है। फिर तो बहुत अच्छी बात है, मैं जब तक बाकी इंतजाम देखूं। सुनिए, आप इतने मुतमईन कैसे? क्यों, क्या हुआ? वो लोग तो उमर के रिश्ते के लिए आ रहे थे, और आपकी बेटी की खुशी भी इसी में है। मुझे माहिन की खुशी हर चीज से ज्यादा अजीज है। मैं माहिन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इनका भी कुछ समझ में नहीं आता, कभी कुछ और कभी कुछ। कल तक जिस शख्स को नफरत करते थे, आज उसी को दामाद बनाना चाहते। किसी ने सच कहा है, औलाद होती है ऐसी चीज। चलो, अल्लाह ने मेरी बेटी की दुआ तो सुन ली। अरे तुम लोग, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी दादू है कसम से, वरना तुमने मंगनी क्या शादी भी खामोशी से कर लेनी थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। बात सुनो, तुम्हारे मंगेतर को क्या नजर लगा देते हम लोग, हद हो गई। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या कर रहे हो? चलो चलो। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, मेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। भाई कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारी मंगनी हो। ओ पागल, मैं मजाक कर रहा था, बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा फोन ऑन रखना, लम्बे लम्बे की खबर करूंगा। ऐसा भाई नसीब वालों को मिलता है। मेरी हर खुशी में मुझसे ज्यादा खुश होता है, और मेरे हर दुख में मुझसे ज्यादा दुखी। क्या भाई स्माइल करेंगे सब? चाचू ये दादो, अब अगर आप लोगों ने लड़की वाले बनकर हमारा रवायती अंदाज में इस्तकबाल किया है तो हम भी बाज़ाब्ता तौर पर आपके आगे झोली फैलाते हैं। क्या बात करते हैं भाईजान, अपनी चीज भी कोई मांगता है? फिर भी अम्मा जी, आपकी इजाजत से हम माहीन बेटी का हाथ उमर के लिए मांगने के लिए आए। उमर?
लेकिन मेहमान। दादो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चाचू, आप बस हाँ बोले। हमारा लड़का जज्बाती है, गुस्से वाला है, लेकिन आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मैंने कब इनकार किया है? हाँ, हो गई। मुबारक हो। मैं ये खुशखबरी उमर को देकर आता हूँ। चाची, आप माहीन को लाएं, फिर रस्म शुरू करते हैं। हाँ? चलो माही, तुम्हारे कुछ क्लोजअप बनाते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा आप दिखाओ। अरे रुको, दिखा देगी ना वो। तुम जरा ठहर जाओ, रिवायती दुल्हन की तरह नाच रही, थोड़ा ही शर्मा लो। अरे ये क्यों शर्माएगी? इसका हाल तो वो है, मैं ओढ़ी उठी जावा, हवा देना। भाई इसकी खुशी तो बनती है, जिसको चाहा उसी को पाने जा रही है। ना घर छोड़ जाने का दुख और ना ही रिवायती ससुराल के झंझट। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी पिक्चर्स उमर को सेंड कर रही हूँ। अरे क्या सोचेगा वो? क्या सोचेगा, क्या मतलब है? भाई मंगनी हो रही है तुम्हारी, वो सुलन तो उसे यहाँ होना चाहिए था और अंगूठी भी खुद पहनानी चाहिए थी। अच्छा, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। और तुम शराफत से मेरा फोन दो। अरे दो। सारी सेंड हो गई। क्या सोचेगा वो? इतना खुश हो रही हूँ मैं। तो क्या आप खुश नहीं हो? जब्बार भाई, आपको अंदाजा नहीं है कि आपने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। माही तो पहले भी मेरी बेटी है और अब तो मुझे और भी ज्यादा प्यारी होगी। भाभी, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। भाईजान, माहीन आपकी बेटी है और मैं उसकी शादी आपके बेटे से ही करूंगा, किसी लय पालक से नहीं। माहीन का रिश्ता मैं जैद के लिए कबूल करता हूं। कम से कम मेरा खून तो है। उमर, कहाँ हो भाई? इस लड़के का कोई काम सीधा नहीं होता। ये वाली पैक कर दे। हाँ सर। कहाँ गए वो भाई? मैं बस एक काम से निकला था। तुम बोलो, सब खैर है? मैं तो परेशान ही हो गया था। सब ठीक है? हाँ, मैंने सोचा आके भाई को मुबारकबाद दूं, गले मिलूं, लेकिन तुम तो गायब हो। चाचू मान गए? चाचू की क्या जरूरत है कि वो इनकार करें? डेट फिक्स हो गई? अब तुम हथेली पे सरसों ना जमाओ, सब हो जाएगा। अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज, तुम कहीं नहीं जाना। मैं माहीन के लिए गिफ्ट खरीद रहा हूँ, तुम उसे दे देना प्लीज। तो तुम खुद दे देना ना। नहीं नहीं, मैं इस वक्त उससे मिलना नहीं चाहता, बल्कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे चाचू एतराज करे। पता नहीं वो किस तरह मान गए, बिगड़ ही ना जाए। मंगनी से पहले ही इतना सियाना हो गया मेरा भाई, तो शादी के बाद क्या करेगा? अच्छा ज्यादा बकबक ना करो, आ रहा हूँ मैं। ये पैक करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जब्बार भाई? मैंने गलत क्या कहा है? ठीक तो कह रहा है। हमने माहीन का रिश्ता जैद के साथ करना है, अपने पोते के साथ। ये उम्र कहाँ से आ गया बीच में? आपके हाथ में पला बढ़ा है वो, आज भी आपके लिए पराया है अम्मा? जज्बाती होने से हकीकत बदल नहीं जाती आसमा। वो रहमान का बेटा नहीं है, पालने से बेटा नहीं हो जाता कोई। इस वक्त ये बात नहीं हो रही। अम्मा जी, जब्बार, ये हकीकत तो बहुत पुरानी है, हम सब वाकिफ हैं इससे। और वो बच्चा इस घर में पला बड़ा है, अब बरसरे रोजगार है, कोई कमी नहीं है उसमें। बहुत खूब। पहले तो कमियां ही कमियां थी। अगर माहीन आपकी बेटी होती तभी आप यही फैसला करते। यकीनन माहीन मेरी बेटी है। अगर उमर में कोई इखलाकी कमजोरी होती तो मैं इस रिश्ते का सोचता भी नहीं। उमर अच्छा बच्चा है। बस भाईजान, हमें उमर के कसीदे नहीं सुनने,
होगा वो अच्छा लड़का, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, और माहिन के लिए तो बिल्कुल पसंद नहीं। जब्बार भाई इस तरह मत कहें, मैं उमर के लिए गारंटी देती हूँ, वो माहिन को बहुत खुश रखेगा। मैं माहिन को कलेजे से लगा के रखूंगी, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, और वैसे भी उन दोनों बच्चों की खुशी से... मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी बेटी की खुशी किस चीज में है। उमर के साथ शादी के बाद वो कभी खुश नहीं रह सकती। वो कम उम्र है, नासमझ है, वो अपने बारे में दुरुस्त फैसला नहीं कर सकती। मेरा फर्ज है कि मैं उसे सही रास्ता दिखाऊं। अम्मा जी, आप जब्बार भाई को समझाएं, मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा। मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आई थी। नौरीन, तुम तो जानती ना अपनी बेटी के दिल की ख्वाहिश को। देखो आसमा, हमने दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं रखा, पर रिश्ते नातों की बात और है, और अगर बाप ही नहीं चाह रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ। रहमान, आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोलें, इन्हें समझाएं। उमर बहुत जज्बाती है, वो कुछ कर बैठेगा। आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक ऐसे लड़के से कर दूं जिसके हर वक्त कुछ करने का धड़का लगा रहता है? आखिर मैं अपनी बेटी को ऐसा गैर यकीनी मुस्तकबिल क्यों दूंगा? जब्बार भाई, वो ऐसा नहीं है, मैं उसकी गारंटी देती हूँ। मुझे पता है आप उससे नाराज रहते हैं, लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं है। आप चाहेंगे तो वो आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांग लेगा, हर बात के लिए माफी मांग लेगा। जब्बार भाई, भाभी मुझे शर्मिंदा मत करें। भाईजान, मुझे आपसे अलहदगी में कुछ बात करनी है। हमें एक बार सोचना होगा। हम इस तरह अपने बच्चों की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकते। और वैसे भी माहिन बेटी, माहिन बच्ची है, अब खेलने को अंगारा मांगी तो क्या मैं उसे दे दूंगा? अगर तुम चाहो तो मैं जायदाद का कुछ हिस्सा... भाईजान, हमारे पास जो कुछ भी है माहिन और जैद का ही तो है। उमर का उस पर कोई हक नहीं। और वैसे भी शायद आप भूल रहे हैं, भाभी और उनके वालिदैन से आपकी एक कमिटमेंट हुई थी कि आप उमर को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना देंगे कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बस आपकी यहीं तक कमिटमेंट थी। आज वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। जाए यहां से, जाकर अपनी जिंदगी बनाए। मैं ये बात नहीं कह सकता उमर से। तो मैं कर दूंगा। देखो, शादी के बाद उस घर का हिस्सा बन जाएगा, और उसका बाप हमारा रिश्तेदार था। दूर पड़ेगा। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप उमर के लिए इतनी कोशिशें क्यों करते हैं। आपको जैद का कोई ख्याल नहीं? अम्मा वो दूसरे दूसरे को बहुत चाहते हैं, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकेंगे। आप उमर का नहीं, माहिन का तो सोचें। ये क्या चक्कर चल रहा है? और तुम आंखें बंद करके सो रही थी? तुम्हें नहीं पता चला कि तुम्हारी लड़की किधर जा रही है? अरे मुझे पता होता ना तो मैं पहले माहिन को बता देती कि उसका रिश्ता सिर्फ जैद से हो सकता है। उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। अच्छा, तो तुम्हें पता था? मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि माहिन मेरे घर में आएगी तो खुश होकर आए, और उसकी खुशी उमर के साथ है। मैं उसका बाप हूं। मैं जानता हूं कि माहिन की खुशी किसमें है। मैं उमर के साथ माहिन की शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। ये बात आप सुन लें। मुझे लगता है आप उमर से डर रहे हैं। डर नहीं रहा हूं। अगर डर नहीं रहे हैं तो फिर आज ये हकीकत उमर के सामने रख दें कि वो आपका बेटा नहीं है। अपने गुरूर समेत मुंह के बल गिरेगा। उसे तो एहसानमंद होना चाहिए कि अपने चाचाओं के टुकड़ों पर पलने की बजाय उसने यहां पर एक इज्जत की जिंदगी गुजारी, और अब उसे इज्जत के साथ यहां से चले जाना चाहिए।
कितनी चुनाक औरत हो, बजाय रहमान का एहसान मानती कि उसने तुम्हारे बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसको जिंदगी में कुछ बनाया, वरना यतीम खाने में पल रहा होता वो। और तुम यहाँ साजिशें कर रही थी। मैंने क्या साजिश की अम्मा? अगर रहमान ने उमर के लिए सब कुछ किया है तो मैंने भी तो। तुमने माहीन को ना उमर के जरिए काबू करने की कोशिश की है ताकि उसको जायदाद का हिस्सेदार बना दूं, मगर ये बात कान खोल के सुन लो कि ये जायदाद जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कैद की है। मैंने तो कभी जायदाद के बारे में सोचा भी नहीं अम्मा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बस करो ये बेशर्मी की बातें। तौबा, अल्लाह इस औरत के खत से बचाए। अम्मा जी ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मुझे जैद और माहीन का रिश्ता मंजूर है।